नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। निकिता, अभी क्या अपडेट है इस पूरे प्रकरण को लेकर? चूंकि अवधेश प्रसाद का भी बयान सामने आ गया है, हमारे रिपोर्टर उनसे बातचीत कर रहे थे, सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं वो। निकिता, देखिए, उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से ये जो घटना हुई है एनआईसीयू में, आग लगने से जिस तरीके से 10 नवजात जिंदा जल गए हैं, जबकि 16 जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। ऐसे में घटना को लेकर के सरकार सख्त है और मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय जो कमेटी है वो गठित कर दी गई है। और इस कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी। टीम का जो नेतृत्व है वो डीजीएमआई किंजल सिंह करेंगी। साथ ही महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, वहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक माना जाता है। और इस अस्पताल में जिस तरीके से नवजात गहन चिकित्सा इकाई की अगर मैं बात करूं, शुक्रवार रात में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पर आग लग जाती है और आग में जलकर 10 बच्चों की मौत हो जाती है। और घटना में अन्य ऐसे 16 बच्चे हैं जो घायल होके जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जिस वार्ड में आग लगी उसमें कुल 55 बच्चे थे। सरकार ने इसकी जो जांच है उसके लिए एक अब टीम बना दी है, एक कमेटी बना दी है, जिसमें प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन ने इसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। और कमेटी में डीजी मेडिकल एजुकेशन, साथ ही निदेशक स्वास्थ्य, अपर निदेशक विद्युत, अ, और इनके साथ साथ चिकित्सा सेवा डीजी द्वारा नामित जो अग्निशमन अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज में एनआईसीयू में आग जिस तरीके से लगी, आग के कारण और दोषियों की जांच करेंगे। तो ये एक जांच का अब विषय जरूर बन गया है, जिसको लेकर के अब एक टीम गठित हो गई है। अब टीम के मेंबर्स जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तफ्तीश करेंगे। और उसके बाद जो फिलहाल रिपोर्ट निकल के आती है कि किन कारणों से आग लगी है हम्म और दोषियों की जांच करेंगे, ये देखने वाली बात होगी पराग। हम्म ये गंभीर घटना है अपने आप में, निकिता। नवजातों की जान के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, लापरवाही है, कोई दोषी है, किसी की गलती है, तमाम जांच का विषय है। लेकिन अब इस पर रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। हमने पक्ष का भी रिएक्शन इस पर सुना, हमने विपक्ष का भी इस पर रिएक्शन सुना है। क्योंकि आप लखनऊ के अंदर मौजूद हैं और लगातार नेताओं के साथ आपका आपका इंटरेक्शन होता है, आप लगातार नेताओं के बीच में हैं। इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरी दुर्घटना को लेकर अभी किस तरीके का और रिएक्शन लखनऊ के अंदर है? लखनऊ में क्या कुछ हलचल इस मामले को लेकर है? देखिए, कल जिस तरीके से ये घटना होती है उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फॉरेन एक्शन में आते नजर आए। हालांकि कल जिस तरीके से काशी की बात करें, काशी में देव दिवाली का उत्सव था। और जब उत्सव के बाद ये खबर आती है, मुख्यमंत्री भी काशी में मौजूद थे और जैसे ही वो पहुंचते हैं, फॉरेन एक्शन में आ जाते हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से डिप्टी सीएम और साथ ही जो चिकित्सा मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, ब्रजेश पाठक, उनको मौके पे पहुंचने के जो इंस्ट्रक्शंस थे वो दिए। तमाम ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू काम भी लगातार जारी रहा। हालांकि उन्होंने जो मुआवजा देने की बात की है ये भी कहा गया है। और उसके बाद उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया। पीएमओ की तरफ से अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी एक आर्थिक मदद देने की यहाँ पर बात की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की बात की है। अब ये सभी बातों के बीच में ऑपोजिशन की भी बयानबाजी सामने आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और उन्होंने इस पूरी घटना का गहरा शोक व्यक्त किया है, क्योंकि ये घटना ही फिलहाल इस तरीके से थी। और जिस तरीके से हम कल विजुअल्स देख रहे थे, हम्म बेहद दर्दनाक विजुअल्स थे। और इसके बाद अब यहाँ पर अगर गहरा शोक व्यक्त करने की बात होती है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत है। हम्म शॉर्ट सर्किट से ये इंसिडेंट हुआ है और ये बहुत दर्दनाक इंसिडेंट है, जिसके लिए पूरी सरकार और आला अधिकारी साथ में है। लेकिन अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की प्रक्रिया आ रही है, ऑपोजिशन की प्रक्रिया आ रही है, उसमें भी यहाँ पर सरकार को फिलहाल दोषी ठहराया जा रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ने टीम गठित कर दी
होती है, जांच होगी, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन इस तरीके की घटनाओं पर टीका टिप्पणी करने से ज्यादा जरूरी है कि हमें और उन सभी लोगों को, फिलहाल उन सब परिवारों के साथ होना चाहिए जिन्होंने अपने नवजातों को खोया है। हम्म। यानी ये कह सकते हैं निकिता, अभी इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिक्स हो भी रही है और इस बात पर भी चर्चा है कि राजनीति ना हो। निश्चित तौर पर, क्योंकि कई कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें मेंटल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और फिलहाल कल की घटना भी यही है, देर रात जिस तरीके से आग लगी, हालांकि रेस्क्यू टीम पहुंची, ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंच गए, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, रेस्क्यू करके कई बच्चों की जान को बचा भी लिया गया। लेकिन फिलहाल जिन्होंने अपने नवजात शिशुओं को खोया है, उनका दर्द समझ पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब ऑपोजिशन की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं, हालांकि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की अगर मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगर बात की जाए, साथ ही राहुल गांधी की अगर कांग्रेस पार्टी से बात की जाए, तो उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया है। लेकिन अभी हम जिस तरीके से अवधेश को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ कहा है कि सरकार की इसमें गलती है, सरकार की नाकामी है। फिलहाल ये जो अभी समय है, ये सरकार की खामियां गिनाने का नहीं है, ये सारा, ये जो अभी वक्त है, फिलहाल उन परिवारों को ढांढस बंधाने का वक्त है। और सरकार की अगर नाकामी है, तो सरकार ने ऑलरेडी एक जांच टीम बना दी है। शॉर्ट सर्किट से ये हादसा हुआ है। और सरकार, क्योंकि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जिंदा रहने वाली सरकार है, जीती है। अगर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं, तो वो भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते आए हैं। और अगर इसमें कोई भी दोषी करार पाता है, तो हमने साफ तौर पर देखा है, पुरानी भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर जो आरोपी हैं उनको तुरंत सजा भी सुनाई जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो कुछ हम्म। निकल के आएगा, अगर किसी अधिकारी की यहाँ पर या इस पूरे अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ भी गलती होती है, या फिर एनओसी नहीं होती है, या एक्सपायरी इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक्सपायर हो चुके होते हैं, तो उनको फिलहाल दंड जरूर दिया जाएगा और एक एग्जाम्पल और नैरेटिव भी सेट करेगा कि आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो। और शुक्रिया आपका निकिता, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संवाददाता निकिता सरीन को आप सुन रहे थे, लखनऊ से जानकारी इस पूरी खबर को लेकर दे रही थी। किस तरह झांसी से लेकर लखनऊ तक हलचल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर है। और ये दुखद घटना नवजातों के साथ जो हुई, उस पर अब विपक्ष की तरफ से हमला भी बोला जा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष लगातार इस पूरे मामले